गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायो में चैप्टर 6 फॉरेस्ट पर डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन किया है ना। हम लोगों ने फूड चैन, फूड वेब, इन सब पर डिस्कशन किया है। तो कुछ सेक्शंस में ये अभी चैप्टर्स जो हैं वो अभी स्टार्ट हुए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में करना चाह रहा हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा डिकम्पोज़र पर डिस्कस करूँगा। ओके, डिकम्पोज़र्स के ऊपर। तो आइए देखिए, चैप्टर 6 फॉरेस्ट। हमारा टॉपिक है अभी डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र, देखिए डिकम्पोज़र्स जो है ये मेनली होते क्या हैं? ये बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं। ओके, डिकम्पोज़र्स जो होते हैं वो मेनली कौन होते हैं? बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं। तो डिकम्पोज़र्स के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म who decompose dead and decay organic matter into the soil is known as decomposer। इसको हम लोग डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं। तो डिकम्पोजर्स वो हो गए जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे सॉइल की जो है वो फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अंडरस्टूड? तो इसके एग्जांपल्स में कौन आ गए? तो इसके एग्जांपल में आ गए आपको बैक्टीरिया हो गए और आपके फंगाई हो गए। बैक्टीरिया हो गए और फंगाई हो गए, ये हो गए डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स का जो रोल होता है वो मेनली क्या होता है? डिकम्पोजर्स का जो रोल होता है, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, ये मेनली क्या करते हैं? ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। द मेन रोल ऑफ decomposer is to increase the fertility of soil। ठीक है ना? डिकम्पोजर्स का मेन रोल है कि सॉइल के फर्टिलिटी को वो सॉइल की फर्टिलिटी को वो बढ़ाता है ना। सॉइल की फर्टिलिटी को वो बढ़ाता है अब सॉइल। अंडरस्टूड? अब हम लोग, तो ये है डिकम्पोजर्स का मेन फंक्शंस। ठीक है ना? डिकम्पोजर्स का मेन फंक्शंस क्या है? द मेन रोल ऑफ डिकम्पोजर इज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को ये बढ़ाता है। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो यहां पे समझ में आ गया आपको फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को ये बढ़ाता है।
ये है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के बाद हम लोग आते हैं स्कैवेंजर्स पे। देखिए स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो कंज्यूम्स करते हैं डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, है ना, उनको लोग बोलते हैं स्कैवेंजर्स। जैसे जकाल हो गया, हीना हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्कैवेंजर्स में आए। ये सब किस में आए, स्कैवेंजर्स में आए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कैवेंजर्स। देखिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? तो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स हम लोग उसको बोलते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, एनिमल्स हु consume dead body of other animals is called स्कैवेंजर। इसी को हम लोग स्कैवेंजर्स बोलते हैं, जो डेड बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स को कंज्यूम करता है। जैसे आप देखेंगे हाइना, आप वाल्चर ले लीजिए, सब बर्ड्स एग्जाम्पल्स और बहुत सारे। तो ये सब जो है ना, ये जो जिसे आप ने देखा, ये जो कार्निवोरस जो मर जाते हैं तो उसको कंज्यूम्स करने वाला कौन है? तो स्कैवेंजर है। और फिर जो स्कैवेंजर से जो बच गया, जो ग्राउंड पे गिर गया, जो स्कैवेंजर से जो बच गया, उसको डिकम्पोज करने वाले कौन है? डिकम्पोजर है। तो बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो है डिकम्पोजर से, जो उसको वो डिकम्पोज करते हैं। अंडरस्टूड? इसको नोट कर लीजिए। नो डाउट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉप्स पर, है ना। ऑटोट्रॉप्स जो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं। जो ग्रीन प्लांट्स मेनली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को कंज्यूम परफॉर्म करते हैं। देखिए अब देखिए फॉरेस्ट टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो यूज़ किए जाते हैं, जो रिलेटेड से आपको फॉरेस्ट से रिलेटेड। क्योंकि प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाला कौन है? तो ग्रीन प्लांट्स हैं। तो प्लांट जब नहीं रहेंगे तो हमारे तो क्या होगा? गर्म गैसेज जो होंगे वो इंक्रीज होगा अर्थ पर, जिससे कारण क्या होगा? पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इंक्रीज होगा। और उसका एक एयर पोल्यूशन का एक साइड इफेक्ट्स क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट या अपने लिए ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ये सब पोल्यूशन के कारण ही होते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि पोल्यूशन जो है, जिससे पोल्यूशन होता है
उस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं पोल्यूटेंट। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग पोल्यूटेंट पर डिस्कस करते हैं। तो पोल्यूटेंट क्या होता है? पोल्यूटेंट, ठीक है, पोल्यूटेंट जो है सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन, जिससे पॉल्यूशन, सब्सटेंस दैट cause pollution is called pollutant, है ना। जो pollution cause करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, अब पोल्यूशंस क्या होते हैं वो भी समझिए। पोल्यूशन, पोल्यूशन को लिख सकते हैं एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंस, अनडिजायरेबल सब्सटेंस that add in air, water or soil, also which make harmful for the living beings. Is known as pollution। इसी को हम लोग pollution के नाम से जानते हैं। ओके, तो यही है pollutions। तो अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो ऐड हो जाए एयर में, वाटर में और सॉइल में और वो हार्मफुल बन जाए लिविंग बींग्स के लिए, वो क्या कहलाया? पॉल्यूशन कहलाया। अंडरस्टूड? अब इसको नोट कर लें, दिस आर इंपॉर्टेंट। ओके, तो पोल्यूशन जो है ये एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस, अनडिजायरेबल सब्सटेंस का मीनिंग ये होगा कि वैसा सब्सटेंस जो हम डिजायर नहीं करते, जो हम नहीं चाहते हो, और वो वैसा सब्सटेंस आपको एयर में, वाटर में और सॉइल में मिक्स हो जाए और लिविंग थिंग्स के लिए वो क्या बन जाए? हार्मफुल बन जाए, तो वो क्या कराया? तो वो पोल्यूशन कराया। क्लियर है? और जिससे पोल्यूशंस होते हैं वो पोल्यूटेंट कराया। ठीक है, पोल्यूटेंट के एग्जांपल्स को मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, है ना, दीज आर एयर पोल्यूटेंट। ये सब क्या है? एयर पोल्यूटेंट है। तो पोल्यूशंस के भी हम लोगों ने आगे डिस्कस करेंगे। पोल्यूशंस के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, एयर पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशंस, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, दीज आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जिसको हम लोग जनरली हम लोग स्टडी करने के लिए हम लोगों ने पोल्यूशंस को ये 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पोल्यूशंस के टाइप्स पे। ओके, ठीक है, पोल्यूशंस के टाइप्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस क्या है? टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस,
टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग इसमें जनरली देखते हैं, एक है एयर पॉल्यूशन, दूसरे में आइए तो वाटर पॉल्यूशन, तीसरे में आइए तो सॉइल पॉल्यूशन, इसी को हम लोग लैंड पॉल्यूशन भी बोलते हैं, और लैंड पॉल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं। इससे हम फोर्थ नंबर पे आइए तो नॉइज पॉल्यूशन, और अदर नेम में आइए तो इसको हम लोग साउंड पॉल्यूशन भी बोलते हैं। साउंड पॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरली 4 टाइप्स के पॉल्यूशंस हो गए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। ये मेनली 4 टाइप्स के पॉल्यूशंस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सभी पॉल्यूशंस के कॉजेस पर और उनके प्रिवेंशंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसको नोट करें, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, एयर पॉल्यूशंस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, एयर पॉल्यूशंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एयर पॉल्यूशंस को हम डिफाइन क्या करेंगे, मैं वन बाय वन सभी पॉल्यूशंस को डिफाइन करूंगा। देखिए, एयर पॉल्यूशंस क्या है। एयर पॉल्यूशन जो होते हैं ये मेनली किसके कारण होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट के कारण होते हैं। तो इनके कॉजेस क्या होंगे, कॉजेस में आप लिखेंगे, कॉजेस में लिखेंगे, यहाँ से मैं लिखता हूँ, कॉजेस में लिखेंगे एयर पॉल्यूशन का कॉजेस क्या है। तो लिखेंगे एयर पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड by air pollution, air pollutant, है ना। तो एयर पॉल्यूशन जो होता है वो मेनली किसके कारण होता है, एयर पॉल्यूटेंट के कारण होता है, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट के कारण होते हैं एयर पॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, एयर पॉल्यूशन में आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बहुत सारी जो गाड़ियाँ चलती हैं, है ना, उनसे क्या प्रोड्यूस होता है, उनसे प्रोड्यूस होता है सल्फर। वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और वो सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड जो जब बारिश होती है तो H2O के साथ वो कंबाइन कर जाता है और H2SO4 बना देता है, जिसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। और जब यही एसिड रेन किसी बिल्डिंग पे, किसी मोनूमेंट्स पर जब गिरता है तो उसकी जो नेचुरल जो ब्यूटी है उसको वो डैमेज कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। अंडरस्टूड। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एयर पॉल्यूशन जो है वो मेनली एयर पॉल्यूटेंट्स के कारण होते हैं। अब इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, इसको रोकने के लिए ये होगा कि जितने भी पुरानी व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स को मार्केट में नहीं चलाया जाए, ओके। और उसके बाद पोल्यूशंस जितने भी पुरानी जितने भी फ्यूल्स हैं, जैसे कि जितने भी आप हम लोगों ने सुना है कि जैसे गैस चूल्हा है ना, एलपीजी फ्यूल्स है, तो ये क्या है, कंप्लीट कंबशन है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है ना। पेट्रोल प्रोडक्ट जितनी पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, जो डीजल है, पेट्रोल है, इन सब से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो पोल्यूशन कॉज करती है। तो गाड़ियों को सीएनजी पे चलाया जाए, सीएनजी पे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये क्या है, सीएनजी डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। या सोलर एनर्जी पे भी कोई
व्हीकल्स को अगर चलाया जाए तो उससे भी पोल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब इसके बाद जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं स्मॉल स्केल पे, उन फैक्ट्रीज़ को जो भी जहाँ पे क्राउडेड एरिया है, भीड़ भाड़ है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ से उस इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को वहाँ से हटा के किसी अलग जगह पे उसको शिफ्ट किया जाए जहाँ पर पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं हो। अंडरस्टूड? तो इस तरह से एयर पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन से जो कुछ डिजीज़ होते हैं, बहुत ही, जैसे आपने सुना होगा एक डिजीज़ होते हैं अस्थमा, ये एयर पोल्यूशन से होते हैं। ये एक तरह का एलर्जिक डिजीज़ है अस्थमा। अक्सर भीड़ भाड़ वाले एरियो में ये डिजीज़ होते हैं, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तो इन सब से बचना चाहिए। तो एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन के कारण क्या होता है, एसिड रेन होता है। तो आज हम लोग एसिड रेन पर डिस्कस करते हैं कि एसिड रेन कैसे बनती है। आइए देखिए, पहले एसिड रेन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन एसिड रेन कैसे होते हैं? देखिए, जैसे जितने भी व्हीकल्स चलते हैं तो आपने देखा है एक निकलता है सल्फर, ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है और ये बना लेता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये बना लेता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर ये है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, सल्फर कहाँ से एडजस्ट होता है? व्हीकल से निकलता है, ऑटोमोबाइल से, ऑटोमोबाइल्स, कार, वैन, इन सब से आया, इससे ये प्रोड्यूस हुआ। तो फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, इसका नाम हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन ओ, ये होते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये बना लेता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका नाम पड़ जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, अब में जब बारिश जब हुआ तो H2O के साथ ये कंबाइन कर जाएगा, H2O के साथ प्लस SO3 मिल जाएगा। तो ये बना लेगा H2SO4, H2SO4 बना लेगा। इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका हम लोग, या इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन बोलते हैं। अंडरस्टूड? ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर, ये H2O है, यानी कि ये वाटर है, ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा तो आपको H2SO4 बना देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको फर्स्ट स्टेज मानिए, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपका एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टूड? इसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि वन मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का उन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे। ये से कंबाइन कर दिया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। अंडरस्टूड? नो डाउट? इसको नोट करना है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है।